तो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस येट अनदर एक्साइटिंग क्लास ऑफ अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज इन दिस टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड what are effects, what are presets, and how we can create amazing looks with the help of these effects and presets. The term effects and presets is I think one of the most important part of After Effects because After Effects में आप आते ही इसलिए हो क्योंकि आपको काफ़ी सारे इफेक्ट्स को यूज़ करना पसंद है एंड आपको कोई भी एक प्यारी सी कंपोजिटिंग करनी हो या VFX रेंडरिंग करनी हो या वॉट एवर इट मे बी, बट आफ्टर इफेक्ट्स का जो बेसिक नाम ही है उसके नाम में ही है इफेक्ट्स एंड दैट इज़ द रीज़न वी आर गोइंग टू लर्न आफ्टर इफेक्ट्स इन आर टुडेज वीडियो। काफ़ी सिंपल सा कंसेप्ट है, जस्ट कुछ ऐसे इफेक्ट्स रहेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आफ्टर इफेक्ट्स की जर्नी में एंड उन्हीं इफेक्ट्स के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा एंड आई होप आपको आज की क्लास पसंद आएगी। एंड बिना किसी देरी के लेट्स डाइव इनटू आवर सॉफ्टवेयर। एज यूजुअल हमने अपना सॉफ्टवेयर नहीं खोला है, आज भी आप ही के सामने खोलेंगे एंड पहले सर्च करते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स में ऐसे कौन कौन से इफेक्ट्स हैं जो कि इंटरनेट को लगता है कि हाँ भाई आफ्टर इफेक्ट्स में ये सब चीज़ ना सीखना इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स से आई विल सर्च फॉर इन आफ्टर इफेक्ट्स, कोई सा ब्लॉक खोलेंगे, ठीक है। ठीक है, ये कह रहा है कि कलर करेक्शन जो कि कर्व से होता है हम करेंगे ल्यूमेट्री से। ये कह रहा है रफ एंड एजेस, रफ एंड एजेस से हम बॉर्डर्स बना सकते हैं, ठीक है ठीक है। टर्बुलेंट डिस्प्लेस अभी की ज़रूरत नहीं है हमें एंड येस ऑप्टिक्स कॉम्पनसेशन हम ये चीज़ कर सकते हैं एंड थोड़े बहुत ब्लर देखेंगे आज की इस वीडियो में। एंड इसके अलावा कुछ मेरे पास अपने मतलब खुद के हैं इफ़ेक्ट्स जो कि मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। कुछ थर्ड पार्टी है, कुछ जेन्युइन है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आई विल ओपन माई आफ्टर इफेक्ट्स एंड सी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टू द वेरी एंड वी आर यूजिंग द सेम project. We will create another composition, Control N, frame rate would be 30 fps, duration would be 20 seconds, and I'll press OK. Now, where are effects? Before coming into effects, हमें एक वीडियो चाहिए जिस पे हम काम कर सके। इसी वाली वीडियो को ले लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम ली थी, ये वाली, ठीक है। इससे इंपोर्ट कर लेंगे अपनी कॉम्पोजिशन में, ठीक है। या हम एक नई वीडियो डाउनलोड करते हैं, ठीक है। एक कार की वीडियो डाउनलोड करते हैं बिकॉज आई लव कार्स, ठीक है। यहाँ पे आई विल सर्च फॉर वीडियो, फोटो पे भी कर सकते हो बट वीडियो लुक्स बेटर। आई विल राइट स्पोर्ट्स कार, जब BMW लिखते हैं काफ़ी प्यारा लगेगा। अगर BMW हमें मिल गई तो ठीक है, ये वाली अच्छी है वीडियो, इसे हम 1080p में डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये वीडियो हो रही है डाउनलोड। वी विल क्विकली इंपोर्ट इट इनटू आवर सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्वालिटी इज परफेक्ट, अच्छी है ना। नाउ विल डाइव फर्दर। इसको बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले इसको कॉम्पोजिशन के विड्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हाउ वी कैन डू दैट, इतनी है हमारी कॉम्पोजिशन एंड मैं चाहता हूँ कि मेरी क्लिप इतनी है एंड आई वॉन्ट कि माई कॉम्पोजिशन बिकम्स द सेम ड्यूरेशन एज ऑफ द क्लिप। तो आई राइट क्लिक, कहाँ पे, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा। यहाँ कुछ यार यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा एक परफेक्ट सी जगह चाहिए रहती है इसको राइट क्लिक करने की, ठीक है। पहले मैं एन दबाऊँगा, एन से क्या होगा, एंड पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा और अंदर एंड यहाँ पे आके राइट क्लिक करेंगे तो वी विल गेट सम ऑप्शंस एंड आई विल क्लिक ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया। इसको क्लिक किया तो सी हमारे कॉम्पोजिशन की सेम लेंथ की हमारी क्लिप भी होगी, ठीक है। अब इसमें काफ़ी सारी क्लिप्स है इसलिए मैंने इसको चूज़ किया, ठीक है। ओके, सो वील फर्स्ट डाइव इनटू द वेरी 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 फर्स्ट थिंग विच इज़ फॉर कलर ग्रेडिंग एंड दैट इज़ आर ल्यूमेट्री पैनल, ठीक है। आई विल क्विकली गो टू दिस, स्क्रॉल करेंगे, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स पे क्लिक करेंगे। जब भी आप आफ्टर इफेक्ट्स खोलोगे थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में, ठीक है। नाउ आई विल राइट ल्यूमेट्री, LUMETRI, ठीक है। कलर करेक्शन में ये हमारे पास ऑप्शन है ल्यूमेट्री कलर। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इफेक्ट कंट्रोल्स में आएंगे तो हमें हमारा ल्यूमेट्री पैनल दिख जाएगा। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, मुझे इसको कलर करेक्शन करना है। चाहो तो आप ये बेसिक्स में कर से यहाँ से अलग अलग टाइप्स के लट्स भी लगा सकते हो। सी
ठीक है, अलग अलग टाइप के लट्स हैं, डिपेंड करता है आपने किस कैमरे से शूट किया हो और आपको कैसा लुक चाहिए। ठीक है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, बट डेफिनेटली ये लॉग में शूट किया गया है तो अलग से समझ में आ रहा है, तो इसको तो रीसेट कर देंगे हम। ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर थोड़ा सा मैं कम करना चाहूँगा ताकि हमारा BMW अच्छे से दिखे। सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा देंगे, एक्सपोजर 0.2 बढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा देंगे, हाइलाइट्स हल्का सा बस, एंड शैडोज़ डेफिनेटली थोड़ी सी कम कर देंगे क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो अजीब लगेगा, तो हल्का सा ज़्यादा करते हैं, एंड ब्लैक्स को कम कर देते हैं। ठीक है, शैडोज़ थोड़ी सी और कम। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमने अभी ग्रेड किया है। देन कर्व्स में आएंगे एंड एक सिंपल सा एस कर्व बना देंगे। ठीक है, ये हाइलाइट्स हैं हमारे और ये हमारे शैडोज़। ठीक है, ये हमारे ब्लैक्स और वाइट्स हैं। ठीक है, ओके, अब क्रिएटिव में आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। लुक में मुझे क्लीन स्ट्रेट HDR अच्छा लगता है, जो कि है ये बहुत सटल सा है, आपको डिफरेंस हल्का सा ही समझ में आएगा। सी हल्का सा एक ये पसंद है और एक गोल्ड रश HDR, बट ये बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, जैसे हटा देंगे। लट्स वगैरह में हम कुछ नहीं डालेंगे। ठीक है, अब ये होने के बाद ये होगी हमारी कलर ग्रेडिंग। अब इसे प्ले करेंगे तो सी, इसे क्वार्टर पे कर देता हूँ ताकि इजीली प्ले हो पाए। ठीक है ना, दिस इज द बिफोर एंड दिस द आफ्टर। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, तो ये होता है हमारा ल्यूमेट्री कलर। अब मान के चलो आपको ल्यूमेट्री से एडिट नहीं करना, तो देयर इज अनदर ऑप्शन, थर्ड पार्टी। इसको मैं हाइड करता हूँ, डिलीट नहीं। ठीक है ना, एंड इस पर एक और आप डाल सकते हो, लुक्स। ये एक थर्ड पार्टी प्लगइन है रेड जाइंट का, इफ़ आई एम राइट। तो इससे भी आप ऑटोमेटिकली प्रीसेट बना के अपनी कॉम्पोजिशन को कलर ग्रेड कर सकते हो। तो अब इस लुक्स के अंदर आपको ऑटोमेटिकली कुछ प्रीसेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सी अलग अलग टाइप के, आपको जैसे भी चाहिए हो आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे खूब सारे, सी ये आप हवर करके देख सकते हो कि किसमें किस तरह के प्रीसेट्स दिख रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, एंड लेट्स से अगर मैंने एक को सिलेक्ट ही कर लिया है, लेट्स से अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया तो मैं इसको क्लिक करूँगा एंड ये अप्लाई हो गया, एंड यहाँ से मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। सी हर एक चीज़ को मैं मैनुअली जाके चेंज कर सकता हूँ। ये सारी इसकी जो सेटिंग्स है, सी मिड टोन्स को यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, एवरीथिंग। ठीक है, कुछ ऐसा, एंड यहाँ पे टिक दबाऊंगा तो ये इनेबल हो जाएगा। अब इसको हटाऊंगा तो ये हट जाएगा। सी ठीक है, तो ये अनदर वे है कलर ग्रेडिंग करने का। दिस इज द इफेक्ट इज कॉल्ड ल्यूमेट्री कलर। इसको हाइड कर देते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ, जो कि यहाँ पे बता रहा है कि इंपॉर्टेंट है, कर्व्स। कर्व्स आप इफेक्ट भी है, कर्व्स भी डाल सकते हो। ठीक है, ये आपका कर्व आ गया। अब ये क्या है, नॉर्मल कर्व है। अगर मैं इसको यहाँ ऐसे करूँगा तो सी शैडोज़ कम हो गई, यहाँ से बढ़ाऊंगा तो हाईलाइट्स बढ़ गई। ठीक है, ये होता है एरिया हमारा शैडोज़ का, ये होता है हमारा हाईलाइट्स का, एंड ये होता है हमारे वाइट्स। ठीक है, एंड ये होते हैं हमारे ब्लैक पॉइंट्स। तो इसको अगर मैं नीचे करूँ तो शैडोज़ कम हो जाएंगी, इसको ऊपर करूँ तो हाईलाइट्स बढ़ जाएगी। तो इसको बड़ा हल्का सा हम करते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, दिस द बिफोर एंड दिस द आफ्टर। ठीक है, अब शैडोज़ क्या होती है, वो एरियाज जो ग्रे होते हैं, जैसे कुछ ऐसे एरियाज, जैसे ये ब्लैक भी नहीं है और वाइट भी नहीं है, तो ये ग्रे एरियाज हो गए। अब अगर मैं शैडो के साथ खेलूँ तो यहाँ सब डिफरेंस आएगा। सी ये और ब्लैक हो गया, इसको यहाँ कर दिया तो ये वाइट की तरफ चला गया। ठीक है, और हाईलाइट्स क्या होते हैं, जो हमारे चमकने वाले पार्ट्स रहते हैं, जैसे ये वाइट कलर हल्का सा, सी ये बढ़ गया हाईलाइट्स हमारा। इसको नीचे कर देंगे तो सिर्फ ये पार्ट्स हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है,
तो दिस इज दी कर्व्स इफेक्ट। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है रफ एंड एजेस का। रफ एंड एजेस आई डोंट थिंक सो कि काम का है, बट ठीक है कर लेते हैं। इसको मैं छोटा कर दूंगा। ये कर दिया हमने रफ एंड एजेस। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे इसको मैं अगर फुल पे कर दूं तो कट करने के बाद हमारे पास देखना काफ़ी सारे बॉर्डर के ऑप्शंस आ रहे हैं। देखो ये अब हमारा बॉर्डर कैसे दिखने लगा। ठीक है, और भी बहुत सारे रफ एंड कलर अलग अलग तरीके से आप बॉर्डर को कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी कुछ है हमारे पास यहाँ पे। बाप रे, बहुत कुछ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रफ एंड एजेस से होती हैं। अब इसके बाद और क्या कह रहा है, एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जो कि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, वो है ऑप्टिक्स कॉम्पेंसेशन। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है इसमें, बट स्टिल काफ़ी अच्छा लगता है, बिकॉज इससे एक नया डेप्थ आ जाती है वीडियो में। सबसे पहले इसको कलर ग्रेड करते हैं यार, काफ़ी बुरी लग रही है ऐसे। ठीक है, ये हमारी वीडियो है। थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा अपने मॉनिटर की ब्राइटनेस विच इज़ दिस। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्वार्टर पे जाएंगे एंड देन, वाह बहुत प्यारी लग रही है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, इस पर अप्लाई करेंगे ऑप्टिक्स कॉम्पेंसेशन। ऑप्टिक्स, ओके मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, आप सेम चीज़ यहाँ भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये जस्ट एक शॉर्टकट है, ऑप्टिक्स कॉम्पेंसेशन। ठीक है, ये आ गया। अब कुछ चेंज ही नहीं हुआ। ये क्या करता है, हमारे लेंस के डिस्टॉर्शन को कंट्रोल करता है। लाइक इसे मैं बढ़ा दूंगा तो सी चेंजेस दिखने लगे आपको। ये ठीक है, इसको रिवर्स कर दूंगा तो सी ये क्या हो रहा है, ये देखो हमारा लेंस डिस्टॉर्शन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक्स कॉम्पोजिशन। इसे रीसेट कर देते हैं, एक अच्छा सा एक इफेक्ट क्रिएट करता हूँ। जैसे मैं जूम आउट का स्केल यहाँ पे, यहाँ पे 100 एंड सिमिलरली इसको F9 दबा के मैं इजी ईज कर लूँगा एंड थोड़ा सा जूम करके इसको ऐसा कर्व दे दिया। अब ऑप्टिक्स कॉम्पोजिशन के साथ हम खेलेंगे, रिवर्स कर देंगे। इसको कैसे करेंगे आप, कुछ ऐसा ऐसा ये, और यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको कर दोगे F9 और इसके साथ भी अगर खेलोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। सी थोड़ा सा ऐसा कर दो, सी थोड़ी सी डेप्थ आ गई है ना। अब अगर यही हटा दूं अगर मैं ऑप्टिक्स कॉम्पेंसेशन, तो सी कैसा लग रहा है, ये नॉर्मल लग रहा है। ऑप्टिक्स कॉम्पेंसेशन के साथ कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट ऑप्टिक कॉम्पेंसेशन इज। ठीक है, ये हो गए। अब इसके अलावा कुछ बेसिक से और हमारे पास इफेक्ट्स हैं जिनको जानना काफ़ी ज़रूरी है एंड मैंने उन्हें लिख के रखा है। तो सबसे पहला इफेक्ट है थर्ड पार्टी डेफिनेटली, इस डीप ग्लो, जो कि मैंने एक और लेक्चर में आपको समझाया था। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ BMW, फुल कर दूँ, साइज बढ़ा दूँ, कंट्रोल होम एंड इस पे लगा दूँ डीप ग्लो, इसका एक्सपोजर कम कर दूँ एंड यहाँ से इसका टिंट इनेबल करके उससे ब्लू कर दूँ एंड अब इसको यहाँ लगाऊँ तो सी कितना प्यारा लग रहा है। विदाउट डीप ग्लो ये कैसा लगेगा, कुछ ऐसा बेकार सा। डीप ग्लो के साथ ये, ठीक है, एंड इसके एक्सपोजर को बढ़ा के आप इसका कलर भी बढ़ा सकते हो। सी, तो ये है डीप ग्लो एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। काफ़ी अच्छा प्लगइन है। ठीक है, ये एक थर्ड पार्टी प्लगइन है, आपको इसकी वेबसाइट से इसे डाउनलोड करना पड़ेगा, डीप ग्लो। ओके, सो डेफिनेटली इट्स अ पेड प्लगइन, तो आपको इसके लिए पैसा देना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते तो आप खुद से ग्लो भी क्रिएट कर सकते हो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैनुअली ग्लो क्रिएट करने के लिए हमें इसको हटाना पड़ेगा एंड सिंपली यहाँ पे ग्लो लिख देंगे। ग्लो लिखने के बाद ठीक है, देखो अभी कुछ फ़र्क आया हमारे उस पर, हल्का सा आ गया है ना। तो ग्लो थ्रेशोल्ड तो पता ही है, वाइट वाले एरियाज ग्लो करेंगे। ग्लो का रेडियस बढ़ा दो, ठीक है,
एंड यहाँ से कलर ए को वाइट से चेंज कर देंगे हम ब्लू पे, कलर बी को भी चलो ब्लू ही कर दो। ओके ठीक है, एंड यहाँ से इसको सिलेक्ट कर दो ओरिजिनल से ए एंड बी कलर्स को, एंड यहाँ से आपका सेम टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है विद द ग्लो इफेक्ट, ठीक है ना, विदाउट इवन यूजिंग द पेड वन। डेफिनेटली पेड वाला ईजी है तो इसलिए हम पेड वाला यूज़ करते हैं, बट अगर आपके पास इनफ बजट नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप ऐसे भी चीज़ें कर सकते हो। ओके नाउ एक और चीज़, अब मान के चलो आपने ग्लो क्रिएट कर लिया है एंड अब आपको ये ग्लो सेव करना है, तो कैसे करोगे? उसके लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे तो कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा प्रीमियर प्रो जैसे सेव एनिमेशन प्रीसेट का। उसके लिए हमें इस पर क्लिक करना पड़ेगा एंड यहाँ से जाना है एनिमेशन में एंड क्लिक करना है सेव एनिमेशन प्रीसेट। अब यहाँ पे आप अपने एनिमेशन का नाम लिखोगे एंड सेव कर दोगे तो आपका ये प्रीसेट सेव हो जाएगा। अगर आप इसे डिलीट कर दोगे, ठीक है, यहाँ से हटा दोगे, देन वापस आके अगर आप चाहो तो आप फिर से एनिमेशन प्रीसेट्स में जाके यूज़र प्रीसेट्स में अपना प्रीसेट देख सकते हो जो आपने अभी अभी क्रिएट किया, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अपार्ट फ्रॉम दैट एक छोटा सा और है मेरे पास इफेक्ट, अगर वो इस पे काम करता है तो वेल एंड गुड, वो है चेंज टू कलर फ्रॉम दिस। समझ गए आप, हमने एक क्लिक में कलर चेंज कर दिया गाड़ी का, ठीक है। तो आपकी मर्जी है भाई कौन सा कलर आपको चाहिए है। लाइक अगर मैं इसका कलर कुछ ऐसा कर दूँ, रेड नहीं, ग्रीन भी अच्छा नहीं लग रहा, सोचो रेड कर देते, चलो डार्क टाइप का, ठीक है। देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, ह्यू एंड लाइटनेस, सी कचरा कर दिया, ह्यू एंड सैचुरेशन बेकार है, ह्यू लाइटनेस सैचुरेशन सब खराब है, तो इससे ह्यू पे टिके रहेंगे। अब चेंज बाय सेटिंग टू कलर एंड ट्रांसफॉर्मिंग टू कलर, दो ऑप्शन आ रहा है, जिसमें आपका रिजल्ट बेस्ट आ रहा हो वहाँ पे जाना है। नाउ आपको क्लिक करना है करेक्शन मैट पे। अब यहाँ से आपको ये ह्यू और सबको सिलेक्ट करके अपना एरिया सिलेक्ट कर देना है जिस पे आपको कलर चाहिए, ठीक है ना। इस पे नहीं चाहिए, वैसे हमें सिर्फ इस पे चाहिए, बट कोई दिक्कत नहीं, उस पर भी आ रही है, बट हमें सिर्फ इसको सिलेक्ट करनी है अपनी कार को। सैचुरेशन को पहले देखें हम, सैचुरेशन को थोड़ा सा ऐसा, ठीक है, सॉफ्टनेस बढ़ा देंगे, सैचुरेशन भी बढ़ा देंगे क्योंकि सॉफ्टनेस आ गई है, परफेक्ट। एंड अब इसको अनचेक कर देंगे तो सी आ गया कलर इस पे। अब ये वाला काफ़ी अजीब दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला, तो मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल शिफ्ट सी करूँगा, लीव ऑल दी एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करूँगा, जिसका मतलब जितने भी हमने इफेक्ट्स डाले हैं वो इस लेयर पे नहीं, वो प्री कंपोज लेयर पे अप्लाई हो जाएंगे। ओके कर दूंगा तो सी आपके इफेक्ट्स अभी भी यहाँ पर हैं, बट अंदर एक ओरिजिनल लेयर है आपके पास। तो अब मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा मास्क बनाऊंगा एंड उस मास्क को ट्रैक कर दूंगा। कहाँ तक ट्रैक करूँगा, यहाँ तक, इस फ्रेम के बस यहीं तक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस पे एक कंट्रोल डी करूँगा, मास्क बनाऊंगा, लेट्स से चलो एक कौन सा मास्क बनाए, एक एक्लिप्स बना देते हैं, ठीक है। एक्लिप्स को हम थोड़ा सा अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं ना, ऐसा कुछ। बाकी तो सॉफ्टनेस के साथ हम खेल लेंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा मास्क बना तो चलेगा। एंड यहाँ से हमें आ जाना है ट्रैकर में एंड प्ले का बटन दबा देंगे एंड इसको ये ट्रैक कर लेगा, ठीक है। परफेक्ट, हमारा मास्क हो गया ट्रैक, सी ट्रैक हो गया ना मास्क हमारा। अब क्या करेंगे, मास्क में जाएंगे, इन्वर्टेड सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है, मतलब इसके अलावा सब दिखेगा। तो इसे इन्वर्ट नहीं करेंगे, कंट्रोल एक्स दबा के एक बार हम ट्राई करेंगे कि यहाँ कर दे, परफेक्ट है। अब इसको एम दबा के इसके मास्क में ऑप्शंस जाएंगे एंड फेदर कर देंगे, ये कर दिया फेदर। एक्सपेंशन बढ़ा देगा, देखो कैसा कचरा कर दिया, इसलिए एक्सपेंशन नहीं करेंगे इसको, ठीक है। अब ऑप्टिक्स कॉम्पनसेशन को हम यहाँ से हटा देते हैं, कंट्रोल सी एंड एक एडजस्टमेंट लेयर बनाते हैं,
उस पर पेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ से इसे कर देते हैं डिलीट। इसे कर देंगे हम रीसेट एंड ऑप्टिक्स को भी कर देते हैं डिलीट। ठीक है, आ गया नॉर्मल। अब क्या करेंगे, इस वाले पे वापस जाएंगे मास्क की प्रॉपर्टीज़ में एंड फेदर को थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है, एक्सपेंशन ज़रूरी है, नहीं ज़रूरत है। एंड अब देखो, देखो हो गया, हमारी BMW का कलर हमने चेंज कर दिया है ब्लू से रेड में, वो भी सिर्फ एक क्लिक में। ठीक है, सो दिस इज हाउ कलर वर्क्स। एक और तरीका है, चेंज टू कलर हटा दो, ल्यूमेट्री कलर लगे रहने दो, इस पे डाल देंगे हम टिंट। तो देखो, ब्लैक को अगर मैं रेड कर दूँ तो पूरी वीडियो रेड हो जाएगी, वाइट को कुछ और कलर कर दूँ तो सी ये टिंट अप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये भी एक तरीका, काफ़ी क्रिएटिव चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब सिमिलरली ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन है, ब्लैक एंड वाइट लिखोगे पूरी इमेज ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। ये BMW क्योंकि हमने अलग से डाला था तो ये ब्लैक एंड वाइट नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा एक और है, वो है ड्रॉप शैडो। ठीक है, एक नई कॉम्पोजिशन बनाते हैं, उसमें एक सॉलिड लेंगे, सॉलिड लेने के लिए राइट क्लिक, न्यू सॉलिड, कलर लेंगे हम वाइट से थोड़ा कम, ये कलर, ओके दबाएंगे एंड यहाँ पर टेक्स्ट डाल देंगे BMW। सिमिलरली वील डू कंट्रोल ऑल्ट होम, कंट्रोल होम, साइज इसका थोड़ा सा बढ़ा देंगे एंड इस पर डाल देंगे ड्रॉप शैडो। ओपेसिटी कर देना हमें 100, इसके पीछे एक शैडो बनानी है। डिस्टेंस देखो, अब ये आ गया। अब इसका सॉफ्टनेस बढ़ा दिया तो सी, ये हमने टेक्स्ट की शैडो बना दी। नहीं चाहते इसको 0 कर दो। ठीक है, दूसरा एंगल चेंज करना है तो सी हर एंगल से आप इसे शैडो बना सकते हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ टेक्स्ट का ड्रॉप शैडो वर्क्स। सिमिलरली आप इस इफेक्ट को किसी भी पिक्चर में भी यूज कर सकते हो। परफेक्ट है। अब एक इंपॉर्टेंट और टॉपिक रह गया जो कि आई गेस उतना ज़रूरी नहीं है, बट यस ज़रूरी तो है, क्योंकि एक सॉलिड बनाते हैं ब्लैक कलर का, क्योंकि आगे आपकी जर्नी में ये काम आएगा। इट इज़ कॉल्ड एलिमेंट 3D। इससे आप 3D मॉडल्स इंपोर्ट कर सकते हो अपने प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। ठीक है, एलिमेंट 3D मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, थर्ड पार्टी प्लगइन है। ठीक है, ये अप्लाई हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे आना है कस्टम लेयर्स में, कस्टम टेक्स्ट पाथ लेयर BMW। परफेक्ट है। अब मैं सीन सेटअप में जाऊंगा, एक्सट्रूड सी हमारा एक 3D टेक्स्ट यहाँ पर बन के तैयार हो गया है, जिस पे मैं काफ़ी सारे बेवल्स और मटेरियल्स बना सकता हूँ। सी इनफाइनेटली जूम भी कर सकता हूँ। ये हो गया हमारा BMW। चेंज करना है, ये लो हो गया। सी एंड देखना चाहते हो कि आसपास क्या दिख रहा है, तो सी इस तरफ हमारी लाइट है, इस तरफ इसलिए ज़्यादा डार्क दिख रहा है। एनवायरनमेंट्स भी अलग अलग टाइप के हमारे पास। सी गैराज, तो इसकी लाइटिंग गैराज टाइप की हो जाएगी। लॉबी, तो इसकी लाइटिंग वैसी हो जाएगी। सी हर एक के साथ इसकी लाइटिंग ऑटोमेटिकली चेंज होती जा रही है। ठीक है, ये सिटी के बाहर का है। ठीक है, तो इसकी लाइटिंग अकॉर्डिंगली चेंज होती जा रही है। परफेक्ट है ना। एंड वन थिंग मोर, आप एक कस्टम डाल भी सकते हो अपने यहाँ का 3D मॉडल, 3D एनवायरनमेंट क्रिएट करके, मैप क्रिएट करके अपने घर को भी डाल सकते हो इसी में, जिससे आपका घर, ये पूरा टेक्स्ट में 3D इफेक्ट आएगा एंड रिफ्लेक्शन में आपका घर दिखेगा। तो यू कैन सी कि कितना कुछ आप क्रिएट कर सकते हो। सिमिलरली इसको बढ़ाओगे, इसके किसी भी पार्ट में जाओगे तो आप बेवल को चेंज कर सकते हो। सी एक्सट्रूशन का ऑप्शन आ रहा है, टेक्स्ट को आप और बड़ा कर सकते हो किसी भी पार्ट को। ये देखो, ये बड़ा हो गया।
ब्लू वाले को बड़ा करना है, सी, ये BMW का ब्लू वाला पार्ट और बड़ा हो गया। ठीक है, तो एंड ओके क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने 3D नहीं करके रखा है। अब जैसी मैं कैमरा बनाऊंगा, ये मैंने बनाया कैमरा, मैंने कैमरा का टूल को लिया, तो सी ये तो ठीक है क्योंकि हमारा टेक्स्ट है, इसको हटाओ यहाँ से। तो अब देखो हमारा टेक्स्ट 3D हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा 3D टेक्स्ट है जिसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे एक जूम टूल भी है, तो हम इसमें जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, सी रिफ्लेक्शन दिख रही है आपको, ये हम अपने टेक्स्ट में जूम करते जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ एलिमेंट 3D वर्क्स। क्या करूँगा मैं, पोजीशन पे जाऊँगा, पोजीशन को एनिमेट कर दूंगा। पहले यहाँ जाऊँगा, आगे लेके जाऊँगा, कुछ सेकंड बाद इसको ऐसे जूम कर दूंगा। तो एनिमेशन हमारी कैसे बन गई, इसको एनिमेट कर दो, बस सब आ गया। मोशन ब्लर यहीं से एनेबल करना, कैमरा ऑप्शंस में हमारे पास मोशन ब्लर तो रहेगा ही, डेप्थ ऑफ फील्ड और ऑन कर दो। ठीक है, तो ये हमारी कॉम्पोजिशन तैयार हो गई। थोड़ा टाइम ले रही लोड होने में। ठीक है, ऐसी दिख रही है। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड यही है आज की पूरी क्लास का हमारा आउटकम। तो आज की क्लास आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। एंड द होमवर्क फॉर टुडेज क्लास इज कि आपको ये सारे के सारे एलिमेंट्स, डेफिनेटली एक लेयर में तो नहीं कर सकते, आपको ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं अलग अलग कॉम्पोजिशंस में क्रिएट करना है। किसी में आपको एलिमेंट 3D यूज़ करना है, अगर आपके पास हो नहीं हो तो कोई इशू नहीं, डीप ग्लो भी कोई इशू नहीं है। आपको ग्लोइंग वाला इफेक्ट क्रिएट करना है जैसे कि हमने इस वाले कॉम्पोजिशन में किया था। ठीक है, एंड हर एक चीज़ आपको क्रिएट करनी है। आपको कलर भी चेंज करना है, आपको टेक्स्ट को भी यूज़ करना है, आपको ऑप्टिक्स कॉम्पनसेशन को भी यूज़ करना है, आपको ड्रॉप शैडो को भी यूज़ करना है। हर एक प्रीसेट एंड प्लगइन को आपको ट्राई करना है एंड अपने हिसाब से कोई भी एक क्रिएटिव फ्लो तैयार करना है। चलेगा, आपको एक छोटी सी मूवी बना लो इन्हीं सबको यूज़ करके, या टेक्स्ट डाल दो कोई भी एक स्टोरी बताने के लिए, दैट विल ऑल्सो वर्क। So your homework for today's class is you have to create a story using all of these animation plugins and presets and effects as well. आपको एक प्यारी सी स्टोरी क्रिएट करनी है यूजिंग ऑल दीज इफेक्ट्स। आप सबको यूज़ करो एंड कुछ एक मस्त सा बढ़िया सा आउटकम लेके आओ। बाकी आई होप आप लोग अच्छा ही परफॉर्म करोगे एंड आई थिंक दिस क्लास इज गोइंग प्रीटी वेल बाय माई साइड एंड योर साइड एज वेल। तो आपको कोई भी इश्यूज़ हो, डाउट हो, क्वेरीज हो, आप नीचे कमेंट करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन टुडेज क्लास। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज कीप क्रिएटिंग।